हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन। ओके, तो लेट अस सपोज कि अगर हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारा अर्थ है, ओके, और यहाँ से इस साइड को क्या है, सन। ओके, अच्छा, अब हमने रॉकेट के क्या करना है, फायर करना है फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन। अच्छा, मान लो यहाँ से हमने रॉकेट को फायर किया है, ओके, किस साइड को, सन वाली साइड को। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ओके, ये हमने फायर कर दिया। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन इट्स पाथ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज जीरो। ओके, अच्छा, स्टूडेंट वो बोल रहा है कि यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर कि जो उस रॉकेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, जीरो लग रही है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से एक चीज़ तो आपके पास क्लियर है कि यहाँ तक तो आप मान लो कि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल आपसे अब वो बाहर हो गया। ओके, तो यहाँ से सन की तरफ से भी जब फोर्स लगी और अर्थ की तरफ से भी फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग जाएगी किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर। ओके, जो हमारा रॉकेट होगा उसके ऊपर। तो इट मीन्स दैट कि इस पॉइंट के ऊपर उसके पास कितनी फोर्स होगी, जीरो फोर्स होगी। ओके, अच्छा, अब मान लो यहाँ से लेके, क्योंकि अब आपको पता है कि अर्थ ने क्या करना है, अर्थ तो रोटेट करेगी किसके, सन के। तो इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है यहाँ से लेके, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ तक का, वो कितना है, आर डिस्टेंस। ओके, तो हम सपोज करते हैं कि इस पॉइंट तक का हमने यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना। ओके, तो इस पॉइंट को मानते हैं हम एक्स, और ये वाला पॉइंट कितना बन जाएगा आपका, आर माइनस एक्स। ओके, अच्छा, अब देखो, अब गिवन में दिया हुआ है मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ। ओके, और जो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ है वो दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11। ओके, तो हमने स्टूडेंट यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पी के ऊपर देखो, एट पॉइंट पी, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, रॉकेट जो है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। तो इट मीन्स दैट जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड से लग रही है, इतनी ही इस साइड से लग रही है, दोनों साइड से फोर्स लग रही है। तो अगर कभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाएं तो जी मास मास ऑफ रॉकेट अपान डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, मास ऑफ रॉकेट को हम मान लेते हैं एम है। ओके, यहाँ तक ये क्लियर है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस का कितना लग गया आपके पास, एक्स का स्क्वायर। तो दूसरी साइड देखो, जी एम एस स्मॉल एम अपान आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे एम ई को अलग कर लेते हैं, एम ई अपान एम एस को स्टूडेंट अलग कर लो, और उसके बाद देखो यहाँ पे एम ई और यहाँ से कैंसल, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो एम ई अपान एम एस को इस साइड ले जाओ और एक्स स्क्वायर को उस साइड कर दो, ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सिंपल जो है इस साइड वाले स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं। ओके, तो एक्स अपान आर माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब इसको हमने जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट में एम ई अपान एम एस इज इक्वल टू एक्स अपान आर माइनस एक्स। ओके, यहाँ तक स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ओके, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आर माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में कर दो आपके पास यहाँ पे एम एस अपान एम ई। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू को लगाते हो ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाओ तो कितनी आएगी, मास ऑफ सन कितना आपके पास, मास ऑफ सन आपके पास है 2 × 10⁻30 अपान मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास आर अपन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 10⁻6/3। ओके, तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 577.36। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा, अब इसको आगे हम अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से देखो, आपके पास आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 577.36, और यहाँ पे नीचे जो x था वो इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स को इस साइड भेजो, x प्लस
577.36x, तो ये r आपका बन जाएगा कितना 577.36 x। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये आपके पास क्लियर है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू आर अपॉन 578.36। तो यहाँ पे आप सिंपल r की वैल्यू पुट करो, तो r की वैल्यू आपके पास 1.5 इंटू 10⁻11 है स्टूडेंट, वो ने स्टार्टिंग में लिख दिया थी आपके पास। तो 578.36 को जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.002593 इंटू 10⁻11। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स आगे जाएंगे, 1, 2 और 3 पॉइंट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.593 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो स्टूडेंट ये पॉइंट है आपके पास अर्थ से लेके रॉकेट का, ये पॉइंट जो है पी पॉइंट जो है उसकी कितनी दूरी होगी, 2.593 इंटू 10⁸, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ओके, अच्छा स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ विल यू वेट द सन दैट इज एस्टिमेटेड इट्स मास। ओके, the mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 into 10⁸। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, सॉरी सन है, तो सन से लेके तो अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो बन गया आपके पास क्या, ऑर्बिटल रेडियस, क्योंकि अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इट्स ओन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो सन से लेके जो अर्थ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमें गिवन दिया हुआ है, वो कितना है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो मास ऑफ सन है, जो मास होगा किसका, सन का। ओके, तो उसे हम क्या मानते हैं, m। ओके, अच्छा अब t क्या है, t जो है वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है किसका, अर्थ का, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ टू रिवॉल्व वन रेवोल्यूशन। ओके, तो वो कितना होगा आपके पास, 1 ईयर। ओके, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब उसके बाद लेकिन हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, 2π√r³ ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम इसका पहले हम इसके स्केयरिंग कर लेते हैं। तो अगर स्केयरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 4π² r³ ओके, तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ सन निकालना है। तो यहाँ से m को ट्रांसपोज करो इस साइड, तो m इज इक्वल टू 4π² r³ का स्केयर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो 4π² आगे r³ ऑर्बिटल रेडियस कितना है आपके पास यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁸ है, तो यहाँ पे किलोमीटर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 10⁻³ अलग से लगा लो, तो यहाँ पे इसका बन जाएगा आपके पास क्यूब, और g कितना है 6.673 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आ गया। और आगे आपके पास टाइम पीरियड कितना है आपके पास, टाइम पीरियड आपके पास 365 डेज का। तो डेज को कन्वर्ट करो किसमें, ईयर्स में, सॉरी सेकेंड में, 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, तो स्टूडेंट जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपको मास ऑफ अर्थ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली मिल जाएगा आपके पास 2 इंटू 10⁻30 kg। ओके, ओके स्टूडेंट, यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अच्छा स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है कि ए सैटर्न्स ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे इसने में बोल रहा है, कहता है कि जो सैटर्न का टाइम पीरियड है, जो सैटर्न TS लिख लेते हैं, सैटर्न का टाइम पीरियड जो है वो कितना है 29.5 ईयर्स। ओके, एज कम्पेयर टू द अर्थ, तो अर्थ का टाइम पीरियड को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ईयर। ओके, यहाँ पे अच्छा ओके, अच्छा इसके बाद देखो हाउ फेयर इज द सैटर्न फ्रॉम द सन, कहता है कि जो सैटर्न है वो सन से कितनी दूरी के ऊपर है। ठीक है, सैटर्न जो है वो सन से कितनी दूरी के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे उसने बताया है अर्थ के रिलेटेड। तो कहता है कि मान लो यहाँ पे सन और सैटर्न के बीच में अर्थ है,
ओके। तो अर्थ का सन से लेके जो ऑर्बिटल रेडियस है वो उसने दिया हुआ है 1.50 इंटू 10⁻⁸ किलोमीटर। ओके, क्योंकि इसका एक अपना ऑर्बिट होगा तो ऑर्बिट के अराउंड ही ये घूमेगा। अच्छा, अब देखो अगर हम कभी केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग्स टू केपलर्स थर्ड लॉ, ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम एक बोलूँ कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न, ओके, तो टाइम पीरियड का हमेशा स्केयर होता है और वो किसके इक्वल में होता है, रेडियस के क्यूब में अपान रेडियस ऑफ सैटर्न का क्यूब। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर है, लेकिन हमें आंसर निकालना है सैटर्न का। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे सैटर्न का। तो सैटर्न का क्यूब जो है वो इस साइड जब जाएगा तो ऑर्बिट, ये क्यूब आ गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया टी एस का स्क्वायर और यहाँ पे टी ई का स्केयर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने ट्रांसपोजिंग की है टर्म्स की। ओके, तो अब यहाँ से अगर आप कभी सिंपल आर एस की वैल्यू निकालो तो ये क्यूब और क्यूब यहाँ से कट जाएगा। ओके, तो आपके पास सिंपल क्या आ रहा है इस समय, आर ई। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टी एस और टी ई का क्या है, होल स्केयर है। तो अगर कभी मैं देखूंगा तो टी एस अपान टी ई की जो पावर बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आर ई की वैल्यू है, तो आर ई की वैल्यू कितनी है, 1.50 इंटू 10⁻⁸। ओके, तो अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड सैटर्न का, तो टाइम पीरियड सैटर्न का कितना है यहाँ पे 29.5 ईयर्स का, तो अर्थ का कितना है 1 ईयर्स का, तो रेज टू द पावर 2/3। ओके, अब स्टूडेंट जब आप इस टर्म को पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁸ इंटू, इस टर्म को स्टूडेंट जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी 9.547। ओके, तो अब इसको जब आप कंक्लूड करोगे टोटल तो आपके पास आर एस कितना बन जाएगा 14.32 इंटू 10⁻⁸ किलोमीटर। ओके, यहाँ तक ये क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे इसने बताया था कि हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन, तो जितना आपका ऑर्बिटल रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा सन से लेके सैटर्न के बीच में। ओके, तो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अच्छा स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या हो रहा है, कहता है ए बॉडी वेट 63 न्यूटन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो कहता है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो बॉडी का वेट है, ओके, वो कितना है 63 न्यूटन। ओके, अच्छा अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। देखो वेट जो है वो भी एक तरह का फोर्स है। ओके, ये तो आपने पहले नंबर पे समझना है क्योंकि न्यूटन यूनिट्स है उसके। तो कहता है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। ओके, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी जब ड्यू टू अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। कहता है कि यहाँ पे अब देखो, कहता है कि उसकी हाइट जो है वो कितनी होगी, रेडियस का हाफ। तो मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ से एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी के ऊपर है, इस दूरी के ऊपर है, और ये जो दूरी है वो कितनी है आपकी r/2 दूरी है, r/2। ओके, क्योंकि ये रेडियस का हाफ। ओके, तो अगर कभी हम देखें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h के ऊपर, तो वो कितनी आएगी आपके पास GH/G r का स्क्वायर अपान r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट ये तो हमने डेरिवेशन थी हमारे पास, तो ये हमने डेरिवेशन करनी है याद के लिए। ओके, अच्छा जी, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे जो h है, देखो क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि h को निगलेक्ट कर दे, क्योंकि h जो है एज कम्पेयर टू r जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन बट एट दिस टाइम जो h की वैल्यू है वो कितनी है r/2 है। तो इस जगह के ऊपर जो है वो h की वैल्यू जो है वो निगलेक्ट नहीं होगी। अच्छा, अब स्टूडेंट मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इस साइड भी m को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये डेरिवेशन किसका बन गया, फोर्स का। ओके, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो। अच्छा, अब मेरे पास ये आ गया फोर्स एट हाइट h, इट मीन्स दैट ये बन गया आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे mg की वैल्यू कितनी है आपके पास 63 है, r का स्क्वायर, और यहाँ पे r प्लस h कितना आपके पास r/2, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा आपको स्क्वायर। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो 63 r का स्क्वायर
अपान ये 2 को मल्टीप्लाई करो, 2r प्लस 1 कितना बन गया आपके पास 3r अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, तो 63r का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो मल्टीप्लाई ऊपर 4 हो जाएगा। ओके, तो r के स्क्वायर के साथ r का स्क्वायर कैंसर 7, तो 7 इंटू 4 कितना बन गया आपके पास 28 न्यूटन आपका स्टूडेंट आंसर है। तो इट मीन्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट एच, एट पॉइंट जो है मतलब एट दिस पॉइंट जो हाइट जो है वो कितनी गेन कर लेगा r/2। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कितनी हो जाएगी 28 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 15 तक। ओके,